बात कर रहे थे नारी उत्थान की, तो नारी उत्थान का जो एक कार्यक्रम किया गया संवर्धनी समागम, तो उसी से संबंधित हमारे बीच में यहाँ पे मैडम उपस्थित है। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मैम सर्वप्रिय भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं ये संवर्धनी समागम हुआ जो कि महिलाओं को जागृत करने का उद्देश्य लेकर किया गया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना ये जो महिला संवर्धनी समागम कार्यक्रम है, एक तरह से देश की जो महिलाएं हैं जो जागृत हैं और समाज में कुछ कर भी रही हैं, उनको अधिक जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम हम ले रहे हैं। ऐसे अपने कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। हम सबने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भी सुना होगा। पिछले 100 साल उसके होने जा रहे हैं। पुरुष बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन महिलाएं जो बीच का एक टाइम पीरियड रहा पीछे रह गई। तो हम सब भी अगर देश को परम वैभव पर ले जाना है तो हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि समाज का आधा हिस्सा हम है और ये आधा हिस्सा सुप्त रह गया तो कैसे देश आगे बढ़ सकता है। तो ये विचार करके कि हम सब जागृत हों और समाज के अंदर जो जागृत महिलाएं को आगे बढ़ाएं। एक दीप से दूसरा दीप जलता है, अनेक दीप जलाने के लिए हमने इस समागम कार्यक्रम को लिया। जी मैम, एक दीप से दूसरा दीप जला, दूसरे दीप से अनेक दीप जले, इस विषय में अभी हमारी मैम जो है बता रही थी, तो आपकी क्या इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम निधि जैन है और इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि अभी हमने मंच से भी बोला था कि हमारे साथ 35 विभिन्न संगठन और बहुत सारे NGOs इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हमने पूरे 4 जिलों का मिलाकर ये कार्यक्रम किया है, पूरे विभाग का कार्यक्रम है ये। और हमारी इसमें एक्सपेक्टेशन थी कि तकरीब, क्योंकि सर्दी के दिन है, सुबह सुबह 9 बजे कार्यक्रम शुरू होता था। दूसरा, इतवार महिलाओं को आना बहुत कठिन होता है, लेकिन बहुत खूबसूरती थी कि 8:30 बजे कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हमारे परिसर में 700-800 बहनें मौजूद थीं। तो इससे हमें लगता है कि बहनें अब जागृत हैं और आगे आना चाहती हैं, और ये 1 से 100 और 1000 दीप कब जल जाएंगे देखते हैं। मैम ये यहाँ पर फरीदाबाद में आज ये संवर्धनी समागम हुआ, इससे पहले जो है कहा गया अभी कि 35 जो है यहाँ पे सदन या 35 जो है NGOs या संगठन जो है इसमें शामिल हुए। इससे पहले ये कार्यक्रम जो है वो कहाँ पर किया गया? हरियाणा प्रांत में एक कार्यक्रम हो चुका है, वो हमारे गुरुग्राम विभाग में हो गया है। पूरे हरियाणा में 7 विभाग आते हैं और पहला कार्यक्रम गुरुग्राम में हुआ, दूसरा ये फरीदाबाद विभाग में हुआ है। ऐसे आने वाले और विभागों के कार्यक्रम निश्चित हो चुके हैं जो इसी तरह से करे जाएंगे। जी मैम, हाँ जी मैम, मैम ने बताया कि ऐसे और भी किए जाएंगे, तो ऐसे और जो है कितने कार्यक्रम का जो है आपने लक्ष्य निर्धारित किया? अभी हमारे 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। अभी 7 कार्यक्रम हमने पूरे हरियाणा में ले लिए, जिनमें से 3 कार्यक्रम 28 जनवरी को साइमल्टेनियसली होने वाले हैं और एक 4 फरवरी और एक 18। और इस कार्यक्रम की एक विशेषता और है, हम कौन हैं, हम क्या हो जाएंगे, ये जानने का एक सुअवसर हम इससे मिलेगा। क्योंकि इसमें हमने जो 3 विषय रखे, अगर आपने ध्यान दिया हो, हिंदू चिंतन में महिला का क्या स्वरूप है, जैसा आपने कहा यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वो स्वरूप क्या था हमारा और अब क्या हो गया, उसको जाने। हम कौन हैं, हम क्या कर सकती हैं, हम तो शक्ति हैं, शिव भी बिना शक्ति के आगे नहीं चलते, तो इसलिए वो जाने, ये हमने एक रखा। दूसरा, हमारी जब समस्या हमको पता होगी तो हम समाधान करेंगे, तो हमारी समस्याएं क्या हैं, उनको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, इसके लिए सबसे बातचीत की। सबने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हम सबको दिए और तीसरे कुछ मार्ग दिखाए। केवल समस्या जान कर देने से नहीं चलता कि आपको उनके लगभग 90 कार्य ऐसे हैं जिसमें कोई भी महिला जुड़कर समाज के लिए काफी। मैम आपने बताया कि उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, आप कोई कुछ समस्याओं का थोड़ा सा उल्लेख करेंगे कि महिलाओं को आज के दौर में कौन सी महत्वपूर्ण, बहुत सारी जो समस्याएं बहुत होती हैं, बीइंग अ महिला, मैं भी एक महिला पत्रकार हूँ, मुझे भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आज जो यहाँ पर इस समागम में क्या समस्याएं जो है लेकर नहीं आई? इसमें समस्याएं लेकर नहीं आई, हमने उनसे पूछा, क्योंकि जब हम समस्या जानेंगे तभी उसका समाधान कर पाएंगे। एक शिक्षा समस्या समझ में आई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का ड्रॉप आउट हो जाता है, वो पूर्ण नहीं कर पाती, जब शिक्षा नहीं तो बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। दूसरा, स्वास्थ्य पर आया कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए केयरलेस है, अपने स्वास्थ्य की चिंता सबसे बाद में करती है। और तीसरा, कुछ रोजगार के अवसर है, रोजगार हमारी ब्रेड एंड बटर नहीं है,
हमको रोजगार चाहिए, लेकिन घर की कॉस्ट पर नहीं। घर को पहले देखना जो हमारा प्राथमिक दायित्व है, परिवार को संभालना, उसको संभालते हुए हम रोजगार करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर्थिक ही सब कुछ नहीं है। हमको समाज के अंदर आगे बढ़ना है तो माता निर्माता भक्ति का भाव जो है सबने जागृत करना चाहिए। मातृवत परदारेशु, ये भाव हमें अपने बच्चों में भरना चाहिए। आज समाज के अंदर जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत दिक्कत आ रही है, अगर हमने बेटों को सिखाया होता कि पराई स्त्री को बहन मानो, माँ मानो, तो ये दिक्कत नहीं आती। तो इन सब समस्याओं से छूटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने को स्व संरक्षणक्षम बनाएं, हमारे स्व में निहित जो भी चीज़ें हैं अपनी रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, अपनी भाषा की रक्षा करें और अपने समाज की रक्षा करें। जब हम ये सब करने लगेंगे तो हमारा समाज जो है, जैसा हम विश्व गुरु पुरातन समय में कहलाते थे, ऐसा अब फिर भी कहला सकते हैं। मैम, आपने बताया कि समस्याएं वो लेकर नहीं आई, हमने पूछा और उन्होंने बताया। जो उन्होंने समस्याएं बताई उनके समाधान के लिए भी कुछ सोचा? हाँ, समाधान के लिए विचार किया। अपने यहाँ पर आपने देखा होगा 35 संगठन आए। कोई भी महिला किसी भी संगठन से जुड़कर उन समस्याओं का समाधान कर सकती है। कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है। और हरियाणा तो इसका उदाहरण है। जब शराबबंदी हुई थी तो हरियाणा की महिलाओं ने कैसे उसको बंद कर दिया था कि हम घर में नहीं घुसने देंगे। तो जब हम संगठित रूप से कोई कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है। इसलिए सबको संगठित करने के लिए हमने इस समारोह को किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ ऋचा जी भी हैं, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और आज मैं इनको बहुत अरसे बाद मिल रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। ऋचा जी, मेरे को बताइए, महिलाएं जो हैं पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चलने में कहीं पीछे नहीं है। तो आज इस संवर्धनी समागम में उनकी अहम भूमिका रही, जो कि हमें देखने में भी दिखाई भी दे रहा है। तो क्या कहना चाहिए? महिलाएं कहीं पर भी पीछे नहीं है। बस हमें तालमेल बनाने की आवश्यकता होती है कि घर में और समाज में हम दोनों जगह यदि तालमेल बनाकर चलेंगे तो हम ही वास्तव में घर को चलाने वाली गृहिणी भी हैं, हम ही वास्तव में समाज को चलाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि ये हमसे ही है, सारा समाज हमसे है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? तालमेल बनाना है बच्चों के साथ, समाज के साथ, घर के साथ, हर प्रकार से। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आज देखा दर्शकों आपने, यहाँ पर संवर्धनी समागम में नारी जाति के उत्थान के लिए 35 साल के यहाँ पर संगठन, उनके बीच में एनजीओस, ये सभी शामिल हुए, उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताई गई जो समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए भी जो है यहाँ पर प्रश्न जो है कुछ उठाए गए और उनका जो है समाधान करने के लिए भी ये संवर्धनी समागम जो है आगे बढ़कर आया। सर्वप्रिय भारत से कैमरामैन परवीन बागपुरा के साथ कपूषा शर्मा।